हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत वी आर गोइंग टू सी अ वेरी न्यू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, that is according to section 2D of the Indian Contract Act says that consideration is an important element without which no promise or no agreement will be enforceable at law, and if it is not enforceable at law, it cannot become a valid contract. Suppose we have two peoples, X and Y. X is the promiser. X will be the promiser. He or she agrees to sell rice bag at rupees 500. Okay, and the second one is Y, who is known as promisee, agrees to pay or purchase the deal. जो डील हमारी एक्स और वाई के बीच हो रही है, एक्स कौन है? हमारा प्रोमिसर। ही और शी एग्रीज टू सेल राइस बैग एट रुपीज 500। ठीक है, एक राइस बैग की कीमत जो 500 है वो एक्स ने आंकली है और वो उसे बेचना चाह रहा है। तो एक्स के लिए कंसीडरेशन क्या हुआ? टू सेल राइस बैग एट रुपीज 500। और वाई के लिए जो हमारा प्रोमिसी है, ही और शी एग्रीज टू पे या परचेज द डील, यानी ही और शी एग्रीज, वाई एग्री करता है कि हाँ ठीक है, मैं आपका 500 रुपीज में राइस बैग परचेज कर लेता हूं। Consideration, in short, is the price value of the promise that has been made between two or more peoples. In any kind of business, either it may be a small one, a large one, or a middle scale, private, government, doesn't matter. Any price value which is paid for the promise and between both the promiser and promisee is known as consideration. Also, इसे हमें हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कौन सी धारा में बताया गया है? सेक्शन 2D में। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, जो धारा 25 है आपकी, सेक्शन 25 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में, वह यह बताती है कि कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। दैट इज एन एग्रीमेंट विदाउट, जो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कंसिडरेशन के बिना है, वो वॉइड है, यानी कि इट इज टोटली इलीगल, इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल एट लॉ, कानून रूप से वो वैध नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन is void. void means जो वैलिड नहीं होता वो void होता है। ठीक है, वैलिड यानी कानूनन रूप से वैध, यानी एनफोर्सेबल एट लॉ, जिसे हमारा कानून, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार मानती हो। लेकिन void means just the opposite, it is totally illegal, यानी कि एक कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो, विदाउट कंसिडरेशन, इट इज नोन एज void. अगेन लेट्स रिपीट द सेम। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारी धारा सेक्शन 2D क्या बताती है? सेक्शन कि कंसिडरेशन इज द प्राइस वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस, ओके, बिटवीन एनी टू डीलर्स, बिटवीन द सेलर, बिटवीन द परचेजर, एंड इट इज द प्राइस वैल्यू फॉर द डील और द प्रॉमिस विच हैज टेकन प्लेस अमंग देम। इन दोनों के बीच, सेलर और परचेजर के बीच में जो प्रॉमिस की गई है, उसकी जो प्राइस वैल्यू है उसे जाना जाता है कंसिडरेशन के नाम से। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉमिस।
उस प्रॉमिस की जो प्राइस वैल्यू है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। फिर हमने यहां पर देखा एक एग्जांपल जिसमें x एक राइस बैग सेल आउट कर रहा है 500 रुपीज में, एंड y हु इज द प्रॉमिसर एग्रीज टू पे या परचेज फॉर द डील, वो उस डील के लिए तैयार हो जाता है। तो y's प्रॉमिस टू परचेज और टू एग्री अपॉन द डील, ये क्या है y के लिए कंसिडरेशन, और x के लिए कंसिडरेशन क्या है, टू सेल द राइस एट ₹500। इसके बाद में आप देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप उसे फुली लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सो एट लास्ट वी कैन से दैट इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है तो नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां एग्रीमेंट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं रहेगा, और साथ ही साथ लास्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। यानी एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी होता है, तभी जाकर के वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।